चेक बाउंस के केस में आमतौर पे ये देखा जाता है कि जब भी कभी किसी आदमी का चेक बाउंस होता है, तो चेक एनआई एक्ट में ये प्रोविज़न है कि ये मैंडेटरी है कि आपको अपोजिट पार्टी को लीगल नोटिस देना पड़ता है, जिसमें आपको उसको डिमांड करना पड़ता है कि आपका जो भी लायबिलिटीज़ है वो 15 डेज़ के अंदर वो आपको पे कर दें। तो आम तौर पे जो लोगों में ये एक थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न रहता है कि जो हमें हमें जो नोटिस मिला है उसका रिप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज चलिए इन्हीं बातों को जानने का कोशिश करते हैं। देखिए, एनआई एक्ट में ये कोर्ट ये तो प्रिज़्यूम करके चलता है कि जब भी कोई आदमी किसी को चेक इश्यू करता है, तो कोर्ट ये प्रिज़्यूम करता है कि वो किसी न किसी डेब्ट या लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए वो चेक इश्यू किया है। तो प्रिजम्पशंस हमेशा उनके फ़ेवर में रहता है और बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा अपोजिट के पास रहता है कि उसको ये प्रूव करना है कि जो चेक के लिए उसको नोटिस मिला है और जो चेक बाउंस किया है, उसका मिसयूज़ हुआ है या वो उसके द्वारा खो गया है या वो फिर सिक्योरिटी चेक था, ये हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे रहता है। तो इस केस में जब भी कभी आपको अगर लीगल नोटिस मिलता है, तो आम तौर पे लीगल नोटिस का जवाब हमें देना चाहिए था, इसलिए क्योंकि जब भी आप केस होता है कोर्ट में आप जब जाते हैं और जब आप वो जो क्लेम अमाउंट है आप उसको डिनाई करते हैं, उसको रिबटल करते हैं। जब आप उसमें बोलते हैं कि हम मेरे द्वारा ये इसका मिसयूज़ किया गया, उसके द्वारा सिक्योरिटी चेक किया था, तो जब आप लीगल नोटिस का जवाब देते हैं, तो कहीं न कहीं कोर्ट ये मानता है कि हाँ, आप में भी ये जो चेक है, वो कहीं न कहीं मिसयूज़ हुआ है। बट अगर आपके एक्यूज़ के कंप्लेनेंट के द्वारा अगर आपको लीगल नोटिस दिया गया और आप उसमें उसका कुछ भी जवाब अगर उसका नहीं देते हैं, तो कहीं न कहीं कोर्ट भी ये प्रिज़्यूम करता है कि हो ना हो, आपके द्वारा जो इनके द्वारा जो कंप्लेंट लगाया गया, जो दावा किया गया, वो कहीं न कहीं आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसलिए हमेशा एनआई एक्ट के केसेस में ये हमेशा कोशिश कीजिए, जब भी आपको कभी इसका नोटिस मिले, तो आप उसका जवाब देने का कोशिश करें, वो आगे चल के कोर्ट में आपको वो सपोर्ट ही करेगा। थैंक यू।